हम पढ़ रहे थे हमारे खनिज, और खनिज में लगभग क्या सारे ही खनिज हमने पढ़ लिए। चार बड़े महत्वपूर्ण खनिज हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब पढ़ेंगे हम उन खनिजों को जो अभी तक पढ़ाया है, वो तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अब जो पढ़ेंगे उनमें से क्वेश्चन आएगा। हम नहीं समझे ना? आप नहीं समझोगे, यही तो बात है। हम पढ़ेंगे कौन से? ईंधन खनिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईंधन खनिज है टोटली चार। कोई हेडिंग वेडिंग लगा रहे, कुछ लिख रहे? हाँ सही तो है, तीन ही तो उत्पादन होता है, चौथे का होता नहीं है। ये जो तीन लिखा है ना, इनका होता है, और चौथे का नहीं होता है। कौन सा? कोल, बेड, मिथेन। इनके केवल भंडार हैं हमारे यहाँ पर बीकानेर और बाड़मेर के अंदर, उत्पादन नहीं होता इनका। हमने कहा था ना कि हमारे राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज हैं, भूल गए? उनमें से कितने का उत्खनन होता है? ठीक है, चलो बोर्ड पर देखो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलता हुआ कोयला। कोयला, कोयला कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो याद रखना है अवसादी चट्टान। ये जो अवसादी चट्टानें हैं, ये कौन से काल से संबंधित है? ट्रेसियर काल से। हमारे राजस्थान में अवसादी चट्टानें कहां पर है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। कहां पर है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, याद रखना है। हमारे राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार कहां हैं? तो कोयले के जो सर्वाधिक भंडार हैं वो है बीकानेर में, लेकिन कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जहां से होता है वो कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा बाड़मेर। ठीक है, ये तो कोयले के बारे में कि कोयला कौन सी चट्टानों में मिलता है, हमारे राजस्थान में कहां पर है, इसके सर्वाधिक भंडार कहां है और उत्पादन का। लेकिन मुख्य बात, कोयले का कौन सा प्रकार राजस्थान में पाया जाता है? कोयला कितने प्रकार का होता है ये समझो आप, चार प्रकार का। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयलों के प्रकारों का आरोही व अवरोही क्रम बता सकते हैं आप तो बता ही सकते हैं, साइंस वाले हैं, लेकिन आपको नहीं बोलना है, बच गए। ऐसे लगता है जी, ऐसे लगता है कि ये साइंस वाले बता देंगे, लेकिन बेचारे नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि वो केवल कोयला ही खाए, नहीं मतलब कोयला ही पड़े बेचारे जीवन में, और कुछ है ही नहीं काम भी। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकारों का आरोही या अवरोही क्रम आप बता सकते हैं? अच्छा, पहले तो ये लपड़ा है कि कोयले के प्रकार है कौन से, ये तो बताओ, फिर देखेंगे आरोही अवरोही क्रम। एक होता है आपके एंथ्रेसाइट, सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट। इसके अंदर कार्बन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, लगभग 80 से लेकर 95% होती है इसके अंदर। दूसरा जो है वो है आपके, वो है बिटुमिनस। तीसरा जो है वो है लिग्नाइट। और नंबर 4 पर जो कोयला है वो कौन सा है?
पीट। ये कार्बन की मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम है। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट में होती है 80 से लेकर लगभग 95। बिटुमिनस के अंदर 70 से लेकर 85 तक। और लिग्नाइट जो है इसके अंदर 50% से अधिक कार्बन की मात्रा है, जबकि पीट के अंदर सबसे कम है। सबसे कम है इसका मतलब सबसे घटिया है। ये समझ लो बेचारे को पीट पीट के क्या बना दिया है, घटिया। ये क्रम है ए, बी, एल और पी, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम है ये। एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कौन सा? एंथ्रासाइड। सबसे घटिया कौन सा है? पीट। हम मध्यम में हैं, ठीक ठाक में। हमारे राजस्थान में कौन सा कोयला है? लिग्नाइट। ये घटिया क्यों है पीट? नहीं, कार्बन की मात्रा कम क्यों है? ये मत पूछिए हमसे। नहीं, इनमें से कौन सा कोयला है जो लकड़ी से निर्मित है, लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है? नहीं ना, कौन सा है? पीट। इसीलिए वो घटिया है। सोचो, अरे इसमें क्या है, हमारे घरों के अंदर लकड़ी को जलाकर कोयला बनाते ना, और यदि हमें पता चल जाए कि ये सबसे उच्च कोयला है तो हम पूरे घर को कोयले से भर देंगे ना। उच्च है मतलब कीमत भी ज्यादा है, लेकिन हमारे नसीब में तो क्या है? पीट, घटिया कोयला, लकड़ी से जलाकर बनाया जाता है ये। जबकि लिग्नाइट किसके अंदर मिलता है? अवसादी चट्टानों के अंदर। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कोयला है ये, सर्वश्रेष्ठ कोयला। ये सर्वश्रेष्ठ एंथ्रासाइड जो है ये जम्मू कश्मीर में है। बिटुमिनस जो है ये छोटा नागपुर के अंदर है। छोटा नागपुर का पठार है ना झारखंड में, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। नहीं पता? इंडियन ज्योग्राफी में भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर, प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। और हमारे राजस्थान के अंदर कौन सा है? लिग्नाइट। जैसे लोहे के 4 अयस्क लिखाए थे ना आपको, कौन कौन से? लिग्नाइट कोयला है ये। कितने टाइट आते हैं आपको सारी बता दो मुझे। ये टाइट, वो टाइट, सिडेराइट, वो कुछ भी जो भी आ रहा है। क्या आदमी है। गुड नाइट नहीं, लोहा नहीं है गुड नाइट। टेके जा रहे नाइट। सिडेराइट पढ़ा था ना। हमारे राजस्थान में कौन सा लोहा इस पाया जाता है? हेमेटाइट। और राजस्थान में कोयला पूछे तो कौन सा है? याद रखिएगा, लिग्नाइट। घटिया ना, निम्न कोयला। बाकी हमें केवल एक याद रखना है कि कोयले के 4 प्रकार में से राजस्थान में जो पाया जाता है वो कौन सा है? लिग्नाइट। अब देखो, हमारे राजस्थान में कोयला तो कौन सा हो गया है? लिग्नाइट है ना। तो आपको पूछेगा कि हमारे राजस्थान में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहां है? लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान तो याद रखिएगा वो है पलाना। और पलाना याद रखिएगा बीकानेर। जामसर जिप्सम की सबसे बड़ी खान बीकानेर। डेगाना टंगस्टन की सबसे बड़ी खान। झामर कोठड़ा रोक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है ना। वैसे याद रखना है कि लिग्नाइट आधारित कोयले की सबसे बड़ी खान राजस्थान में कहां है? पलाना। और वैसे एशिया की सबसे बड़ी खान है ये पलाना बीकानेर। हमारे राजस्थान में कोयले पर आधारित संचालित परियोजनाएं हैं।
और कौन सा कोयला है? लिग्नाइट। तो वह ऐसे ही पूछेगा कि राजस्थान में लिग्नाइट से संचालित परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो याद रखना, एक तो है आपके घीरल। घीरल कहां है? बाड़मेर में। एक है आपके भाद्रेस, कहां पर है? बाड़मेर में। एक है आपके बरसिंगसर, कहां है? बीकानेर में। और एक निर्माणाधीन है बिठनोक, ये भी कहां है? बीकानेर में। तो ऐसे आपको पूछेगा कि निम्न में से भाद्रेस का संबंध किस प्रकार की परियोजना से है? लिग्नाइट आधारित परियोजना, कोयले से। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये। सबसे बड़ी खान, लिग्नाइट आधारित परियोजना। और अब है राजस्थान में कोयले से संबंधित विशेष क्षेत्र कौन कौन से, जहां से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखो, बाकी वाले क्षेत्र याद किए कि नहीं किए आपने? अच्छा, मतलब नाराज हो, नहीं बताओगे ऐसे? तो आपकी ये नाराजगी कब दूर होगी? बीकानेर। देखो, बीकानेर के अंदर कौन कौन से क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयला मिलता है? तो देखो, एक तो स्थान हो ही गया पलाना, एक हो गया बरसिंगसर, एक हो गया बिठनोक, एक हो गया, ज्यादा नहीं है जी, केसर देसर, एक है हाड़ला, एक है गुड्डा। ये बीकानेर के वे क्षेत्र है जहां पर क्या मिलेगा आपको? कोयला। इसके अलावा स्थान है आपके बाड़मेर के। बाड़मेर के कौन कौन से हैं? गिरल, कापूरडी जालिपा, भाद्रेस, कवाश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये क्षेत्र है बाड़मेर के। नागौर, नागौर के क्षेत्र है मातासुख, कसनऊ, इग्यार, अड़वड़, इंदावर, मीरा नगर या मीरा नगरी, मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड। ये है आपके किसके लिए? कोयले के लिए। तो ज्यादा नहीं है, बस यही याद रखने हैं, दो अक्षर जो भी है। तीन ही तो है, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। ये तो आज याद करवा के भेजूंगा मैं, चिंता, देखो, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, लेना ही नहीं है। बीकानेर, नागौर और कौन सा? बाड़मेर। क्वेश्चन आएगा तो वन लाइनर, पलाना किससे संबंधित है? भाद्रेस किससे संबंधित है? गिरल किससे संबंधित है? कापूरडी जालिपा किससे संबंधित? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जिस क्षेत्र से होता है वो स्थान है कापूरडी जालिपा। कहां पर है? बाड़मेर के। सर्वाधिक भंडार बीकानेर में, सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर से। उतार कोयला, उतारना ऐसे है कि याद हो जाए।
भंडार का मतलब है जैसे आप, नहीं नहीं, वही मैं समझा रहा हूँ। भंडार उत्पादन जैसे आप जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, कितने हैं? 5। लेकिन पट कितना रहे? केवल एक। भंडार कितने हैं? 5। लेकिन उत्पादन कहां से? केवल एक। नहीं ज्यादा कुछ नहीं है सुरेश, सेम ही तो है। ठीक है। वो आपको मैं यहां सम्मिलित नहीं करूंगा साथ में कि कोयला तापीय ऊर्जा से भी संबंधित है, थर्मल पावर प्लांट, वो ऊर्जा संसाधन में पढ़ूंगा। ठीक है, इसलिए वहां पर लिखूंगा है। हम्म, तो जिसकी जितनी घात होती है ना, उतनी अंकों में भाग। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट नियम, 3 का और 9 का। और ये 3 और 9 का नियम ऑप्शनों में इतना काम आता है, 3, 9 और 4 के नियम। हैं? बढ़िया है, पढ़ो। ये आप सभी के डेडिकेशन के लिए है जी। ना 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 ना, सर दूसरे हैं, कार्तिक सर पढ़ाते हैं। ये लिखिए। कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाए? होली के बाद। आप में से होली के बाद। ठीक है, होली के बाद। क्या? नहीं नहीं, ये चक्र है एक, बिल्कुल पढ़ाएंगे। कैसे? बिल्कुल। चेंज करना है? नहीं नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है। ये इसके लिए क्या छोड़ना है? लिखते रहो। अब पूरा समझाता हूँ।
अच्छा लिखा नहीं क्या? देखो, कोयला जो है ये तो आपने लिख ही लिया था कि कोयला कौन सी चट्टानों में मिलता है। ये चट्टानें हमारे राजस्थान में कहां पर है? हमारे राजस्थान में कोयले के भंडार सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे, लेकिन उत्पादन कहां से होता है? ये कोयले के चार प्रकार हैं, इनमें हमारे राजस्थान में कौन सा है? केवल लिग्नाइट कोयला। अब ये हम देख रहे हैं कि कोयले से संबंधित सबसे बड़ी खान जो है वो कहां पर है? तो वो है बीकानेर के पलाना में। ठीक है। उसके बाद में कोयले पर आधारित हमारे राजस्थान के अंदर कुछ संचालित परियोजनाएं हैं जहां से विद्युत का उत्पादन होता है कोयले से। उनमें कौन कौन सी है? तो गिरल लिग्नाइट परियोजना बाड़मेर, भादरेस लिग्नाइट परियोजना बाड़मेर, बरसिंगसर लिग्नाइट परियोजना बीकानेर, और बिठनोक जो लिग्नाइट परियोजना है ये हाल ही में निर्माणाधीन है। कहां पर? बीकानेर में। तो आपको पूछ लेगा ये कहां कहां। इसके अलावा ये क्षेत्र विशेष है जहां से कोयला प्राप्त होता है। बीकानेर के अंदर पलाना है, बरसिंगसर है, बिठनोक है, केसर देसर है, हाडला है और गुड्डा क्षेत्र। बाड़मेर के अंदर गिरल है, कापूरडी जालिपा है, भादरेस है और कवास क्षेत्र है। और नागौर के अंदर माता सुख है, कसनव है, इग्यार है, अड़वड़ है, इंदावर है, मीरा नगरी मेड़ता सिटी को ही कहते हैं, और मेड़ता रोड। ये क्षेत्र है कोयले से संबंधित। नहीं यही है। क्यों? क्या प्लानिंग है? नहीं नहीं, सबको ही रोक लेते हैं, इसको विशेष प्लानिंग। ये तो बेचारे कब से इंतजार कर रहे हैं, कोई रोक लो हमें, कोई तो रोक लो, लेकिन रोक ही नहीं रहा कोई। क्यों? इसलिए तुम खेलते नहीं हो क्या? पता आग, तो बिना खेले आग नहीं लगती। होली की क्या जरूरी है? गांव वाले दो चार हो जाते हैं जो मतलब उस बात को हकीकत में बदल देते हैं, तो सच में ही नहीं खेलते। गांव में कौन सा गांव? कौन सा गांव है? गांव कौन सा है? गुड़ला? होली खेलते ही नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है होली से? वही क्यों? फिर तो आपके ननिहाल वाले हैं ये आपके भांजा है उधर से। बोले ननिहाल ही तो ये भांजे। रिश्तेदार बना दिया हमने तो। ये आपके गांव का भांजा ही तो है, आपके गांव का भांजा ना ये? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं आपके तो लगेगा, लेकिन आपके गांव का भांजा ऐसे। भाड़ियों 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 बोलिया करे भाड़ियों। सर होली की छुट्टियां आज से ही दे दो, ये लो आज से ही दे दी बस। खुश रहो। देख लिया? हाँ, एक स्थान है कापुरडी जालिपा, कोष्टक में लिखना है सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है। हो गया?
विशेषकर ये नाम याद रखने आपको चार: बिटनोक, बरसिंगसर, भादरेस और गिरल। पलाना ही सबसे बड़ी खान। ओके, ओके ऐसा। उदयपुर की लड़ाई 1680 में हुई। ठीक है भरत कुमार, बताया तो था और नहीं बताया है तो आगे बढ़ा देंगे। लिख लिया। चलिए, तो इनमें से ये चार विशेष स्थान याद रखने हैं और खासकर कौन सा? पलाण। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीकानेर का पलाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। यहां आएगा जिप्सम और सामने आएगा पलाना। जिप्सम और सामने क्या आएगा? और क्वेश्चन होगा कौन सा जोड़ा गलत है। और आपको पता ही है कि जोड़े सारे सारे ही गलत है। तो याद रखना है पलाना का संबंध जिप्सम से ना होकर किससे है? लिग्नाइट से। ठीक है, जिप्सम का संबंध किससे है? जामसर से। चलो आगे। अब है आपके प्राकृतिक गैस। ये एक ऐसा ईंधन खनिज है जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। हाँ, ये पर्यावरण मित्र है। कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता है? कोयला, प्राकृतिक गैस, बेंटोनाइट और जास्पर, ऐसे ऑप्शन में आते हैं। तो याद रखना प्राकृतिक गैस। अब देखो बोर्ड पर देखो थोड़ा सा। प्राकृतिक गैस जो है, इसके लिए हमारे राजस्थान में जो कंपनी कार्यरत है वो है आपके फोकस एनर्जी कंपनी कार्यरत है। कहां की है ये कंपनी? तो आपको याद रखना है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की। इस कंपनी द्वारा ये हमारे राजस्थान के अंदर प्राकृतिक गैसों की खोज होती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा 1999 ईस्वी के अंदर एक स्थान है जैसलमेर का जिसका नाम है घोटारू क्षेत्र। कहां पर है ये? जैसलमेर के अंदर। इस घोटारू क्षेत्र से याद रखिएगा हीलियम के भंडार खोजेंगे। हीलियम के भंडार। तो आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान का वह क्षेत्र जहां से हीलियम गैस के भंडार खोजे गए थे, घोटारू वहां ऑप्शन में होगा। जैसलमेर नहीं होगा, क्या होगा? घोटारू, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना कौन सी है? प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना, तो याद रखिएगा वो है रामगढ़ जैसलमेर। रामगढ़ जैसलमेर। ये तो तीन बातें खास, चार पर्यावरण मित्र वाली। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि हमारे राजस्थान में इस प्राकृतिक गैस से संबंधित क्षेत्र विशेष कौन से हैं। तो देखिए, क्षेत्र विशेष में जैसलमेर। जैसलमेर में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो देखो, घोटारू, रामगढ़, तनोट और मनिहारी टिब्बा।
सीटी में पूछा था ये, मनिहारी टिब्बा निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए। और एक याद रखना है आपको, बीकानेर का स्थान है बागेवाला। लोंगेवाला है जैसलमेर, लेकिन वो लोंगेवाले की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ये है बागेवाला बीकानेर, जो कि किसके लिए है? प्राकृतिक गैस के लिए। बस इतनी तो बातें हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन और भंडार पूछे तो कहां पर है प्राकृतिक गैस के? जैसलमेर। दिख रहा? उतारो। ये कंपनी है यूएसए की, यही यहां पर हमारे राजस्थान में प्राकृतिक गैस खोजने का कार्य करती है। इसी को टेंडर मिला हुआ है। ये कहते हैं मैं देख लूंगा अपने आप। लिखो, सभी कोयले मिलते ही नहीं है ना हमारे राजस्थान में, तो केवल लिग्नाइट ही तो मिलता है। हाँ, वनस्पति टॉपिक बाकी है ना आपके, पूरा वन्य जीव संपदा, जिसमें वन, वनस्पति अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, कंजर्वेशन रिजर्वे, आखेट निषेध क्षेत्र, वन रिपोर्ट, प्रमुख घासें, प्रमुख वृक्ष, सारे तो बाकी। वो टॉपिक बाकी है, वो लेंथली टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, चिंता नहीं करनी। आप तो टेंशन बहुत लेते हैं, इतनी पता नहीं क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं? केवल लेते भी हैं कि केवल पढ़ते भी हैं? एक तो ये होता है कि रूम ले लिया और खुद के खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, और स्टेटस लगाता है कि जीवन में बहुत स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल नहीं बोलते, इसे आलसीपन बोलते हैं। एक तो पढ़ाई का टेंशन ले लिया बहुत सारा, और पढ़ ही नहीं रहे हैं कि पढ़े क्या, टेंशन है किसका आगे पढ़ेगा, तो पढ़ ले भाई। पढ़ाई जो हमें सीखनी होती है ना, वो 12th के उन विद्यार्थियों से सीखनी होती है जो नीट और जेई की तैयारी करते हैं, और वो रोज उतना पढ़ के आते हैं जितना पढ़ाया जाता है। और आपा के रोज की तो पढ़ाई हो, कोई मतलब नहीं है कल कहीं पढ़ाए, उसकी टेंशन, क्या पता कल सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। हम्म? हम्म। बहुत टेंशन लेते हैं आप। चले आगे। तो बस अब तो एक ही चीज बची है, लगाओ। अभी सरकार ने आपको राहत दी थी कुछ दिन पहले, 2 रुपए कम किए थे पेट्रोल में, बहुत बड़ी राहत। 11 से विभाजित है। 11 इससे बड़ी राहत कुछ भी नहीं। ये एक पर्सन पूछ लिया। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। हर पर्सन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आ जाओ, बताओ 11 का नियम क्या होता है? एक छोड़कर एक जोड़ो, 7 साथ में जोड़ना। 6, 13, 8, 21, 21। सब चलेगा जी, मैं भी तो दे ही रहा हूं आपको, देखो 5% ऑफर में ये सारे बताए। इसमें से क्या घटेगा? 6 + x। और भाग किसका जाना चाहिए? 11 का। चलो ऑप्शन उठाते हैं। सबसे पहला 1, तुम बताना, 1 रखना है यहां पर। तो 6 1 7, 30 में से 7 गए 23, 23 में 11 का नहीं जाता। 2 रखो। 6, जैसे कपड़ों के शोरूम होते हैं ना, जैसे बाहर लिख रखा होता है कि
अभी नहीं देखा तो कभी नहीं देखा, सबसे बड़ा मौका, चूक मत जाना। ऐसे दो चार लगाएंगे और अंदर लिखेंगे दो के साथ दो फ्री। और जो दो ले रहे हैं ना, उनकी रेट 800 रुपए है, और उन टोटल चार को बाजार से लाएंगे ना, तो वो टोटली 800 रुपए में आ जाएंगे। तो ऐसा होता कुछ नहीं है, आप तो ऐसे ही बेच जाते हैं, आप बहुत मासूम से हैं जी। नहीं बेचते नहीं। चलो फिर लिखो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ। देखो बोर्ड पर पेट्रोलियम पदार्थ। सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ कौन सी चट्टानों में मिलता है, ये भी अवसादी चट्टानों में। राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है क्या, पेट्रोलियम। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है, दो बातें देखिए। एक तो बात है 1954 की, और एक बात है 1999 की। देखो बोर्ड पर देखिएगा आप, 1954 के अंदर तो पहली बार हमारे राजस्थान में ONGC, इंडिया की कंपनी है ना, क्या है ये कंपनी, ONGC भारत की कंपनी है ना, क्या, अरे ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इस कंपनी ने पेट्रोलियम की खोज शुरू की थी। कहां से खोज शुरू की थी, तो वो है बाड़मेर का गुडामालानी क्षेत्र। तो आपको पूछा जाए ऐसे कि राजस्थान में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज शुरू की गई थी किस कंपनी द्वारा, ONGC कंपनी, और कब, 1954। भारत की कंपनी है, इसने खोज शुरू की थी। लेकिन हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, 1999 के अंदर। और कौन सी कंपनी द्वारा, ये कौन से देश की है, ये है स्कॉटलैंड की। कंपनी ने बाड़मेर के गुडामालानी क्षेत्र में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बात समझ में आई, खोज शुरू की गई थी 54 में, कौन सी कंपनी द्वारा, लेकिन खोज हुई कब थी, कौन सी कंपनी द्वारा, ये दो विशेष ध्यान रखना। और क्षेत्र वही है, कौन सा, बाड़मेर के गुडामालानी क्षेत्र में। लेकिन सर्वप्रथम तेल कुआं कब खोजा गया था, वो है आपके 29 अगस्त 2000
नो। कहां से? हमारे राजस्थान का प्रथम तेल कुआं कौन सा है? अरे मंगला। कौन सा है? और कब खोजा गया था? 29 अगस्त। और 29 अगस्त 2024 को इस कुएं को कितने वर्ष पूरे होंगे? तो क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में राजस्थान के अंदर मिले प्रथम तेल कुएं का 15वां वर्षगांठ निम्न में से किस कुएं से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये प्रथम है ना। नवीनतम, नवीनतम जो तेल कुआं है वो है दुर्गा, और ये खोजा गया है आपके 2022 में, 21 फरवरी 2022, दुर्गा क्षेत्र बाड़मेर से, याद रखिएगा। तो पेट्रोलियम कहां से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानों से। हमारे राजस्थान में ये कहां है? मरुस्थलीय प्रदेश में। पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम जहां शुरू हुई थी वो 1954 है, लेकिन खोज कब की गई थी? 99 में। भाई जैसे आपने तैयारी 2 साल पहले शुरू की, लेकिन नंबर तो अब आया ना। खोज शुरू तो पहले कर दी, लेकिन खोजा कब गया था, वो इंपॉर्टेंट। और सर्वप्रथम तेल कुआं कौन सा मिला? मंगला। और नवीनतम कौन सा है? दुर्गा। अब इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान में प्रमुख तेल कुएं कौन कौन से हैं? तेल कुएं, जैसे याद रखिएगा, देखो ऐश्वर्या, सरस्वती, वे शक्ति, ये तेल के कुओं के नाम हैं। ऐश्वर्या, सरस्वती और शक्ति। लेडीज का नाम है, समझ लेना, आग लगनी है, मतलब पेट्रोलम। और वरना लेडीज के नाम में तोप है। तो एग्जामिनर जैसे देखो, रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, मंगला, विजया, वंदना, दुर्गा, ये सब क्या है? ये सब भी तेल के कुएं हैं। एग्जाम ने पूछा था ऐश्वर्या, रागेश्वरी और कामेश्वरी क्या है? पहला ऑप्शन प्रसिद्ध अभिनेत्रियां। अब जिसने कभी पढ़े ही नहीं उसने, अरे अरे ये देखो कितना इजी है। और बाहर आते कि देखो ऐश्वर्या आया, वो कहेगा हाँ ऐश्वर्या आया लेकिन तेल के कुएं। वो कहेगा मैं तो अभिनेत्री करके आया। गूगल पर सर्च कर लो, ऐश्वर्या है भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री। गूगल भी तो यही कहता है। लेकिन ऐश्वर्या, रागेश्वरी और कामेश्वरी क्या है? तेल के कुएं। ऐश्वर्या, सरस्वती और शक्ति ये तेल के कुएं हैं बालोतरा में, वर्तमान में। कहां पर है? बालोतरा जिले में। जबकि रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, मंगला, विजया, वंदना, दुर्गा ये सब बाड़मेर में है। पहले केवल सारा लिख के बाड़मेर लिख देते थे, लेकिन अब ऊपर वाले बालोतरा में, ये बाड़मेर। इसके अलावा एक है पुन्नम, पुन्नम क्षेत्र। ये 2016 में नवीनतम था। अब नवीनतम कौन सा है? दुर्गा। ये जो पुन्नम क्षेत्र है ये मिला है हमें बीकानेर, नागौर बेसिन में। बीकानेर, नागौर बेसिन। बस उतारो, उतारो। ये प्रारंभ की बात। फिर हम चर्चा करेंगे रिफाइनरी के बारे में, ठीक है।
है कि नहीं? तो ये तो यहाँ तो ये मंगला, मंगला भी कहां पर है? ये पहला जो तेल का कुआं खोजा गया ये बाड़मेर में, पहला भी बाड़मेर में है, नवीनतम भी बाड़मेर में है। विवाह मूवी की पूनम। अरे वाह, बड़ा आदमी। ये पूनम क्वेश्चन पूछा गया था 2018 लेब असिस्टेंट के पेपर में। देते हैं आप कभी ऐसे एग्जाम देते हैं? आपने दिए होंगे, दिया? उसमें था पूनम। 8/24 8/30/24। फिर तो दिया है, लगते भी वो वही है। सबसे ज्यादा उसमें नंबर भी किन्हीं का आता है, वो तैयारी करते हैं। हम्म। हम्म। हाँ करवा देंगे, सॉइल टॉपिक करवा देंगे, ठीक है। स्थान है ये, श्रवण स्थान होता है ये। लिख लिया। सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस के भंडार कब खोजे गए थे? दिखाया नहीं था, अब लिखूंगा। 21 फरवरी। भोला आदमी, अब अर्थ लिखा है 1999 हीलियम के भंडार मिले घोटारू। सारे सारे घोटारू निकले आप। लिख लिया? अच्छा अभी तो के कुएं लिखने ना आपको। तो 5 दिन की छुट्टियों में क्या प्लानिंग है? पढ़ाई को छोड़ देना, ऐसे पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी है। गाँव आप जाओगे ना, तो ये कॉपियां वोपियां लेके नहीं जाना है। ऐसे क्या मतलब है, खोलनी तो वैसे भी नहीं है। सारी लेके आगे या एक दो वहीं पड़ी है, नहीं ले जाने। ऐसी जब हो ना, कहीं जा रहे हैं ना आप, तो सिंपल सी बात है, पढ़ाई छोड़ के जा रहे हैं तो पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं।
फिर सीखो सीखो, अपने भांजे से सीखो, अपने गांव के भांजे से सीखो। कौन सा गांव है? गांव कौन सा है? गांव। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। सही। घर वालों को बोलना यहाँ मैं दिखाना नहीं चाहती, और वहां पर मैं दिखाती नहीं हूँ किसी को। कहानी खत्म। नहीं 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 नहीं। नहीं, वैसे ऐसे मतलब गांव जाएंगे, काफी टाइम के बाद में जाएंगे तो ऐसे ही नहीं ले। और वैसे भी क्योंकि इतने ही जाओगे, भाई पहले दिन जाओगे, घर वाले आपको अच्छे से देख देख, ये तो कहीं टेंशन लेवे, तू थाक गो देख। तो एक दिन तो वो आपको अच्छे से खाना खिलाएंगे, दूसरे दिन और मम्मी थोड़ा कुछ खीर वीर बना देगी, पहले दिन शीरा बना देगी, दूसरे दिन खीर बना देगी। फिर तीसरे दिन कहेगा तू ऐसे ही पड़ा रहता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है वहां। फिर आप तीसरे दिन कैसे भी करके एडजस्ट करोगे। चौथे दिन तुम्हारे घर वाले तू जा यहां से, पड़ा रहता है सारे दिन, फिर वापस आ जाना आप। हम्म। लिख लिया? चलिए आगे चलते हैं। ये जैसे ये ऐश्वर्या सरस्वती शक्ति है ना, तेल के कुएं हैं ये, पुन्नम। हाँ पुन्नम क्षेत्र, पुन्नम क्षेत्र भी है वो एक विशेष, बीकानेर और नागौर बेसिन का। बाकी ये पुन्नम है, तेल का कुआ है। छुट्टी मत करो, नहीं करेंगे, पढ़ा देंगे। कब? बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, बताऊंगा, मुझे याद रखना। मुझे याद दिला देना आप, कि बताओ मैं बता दूंगा, ओके। जाने से पहले बात। चले आगे। चलो लिखो लिखो, ये तेल के कुएं। अब हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में पेट्रोलियम से संबंधित ऐसे कितने बेसिन हैं। जैसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि पेट्रोलियम से संबंधित राजस्थान में कुल बेसिन क्षेत्र कितने हैं, और कुल कितने जिलों के अंदर पेट्रोलियम के साक्ष्य मिलते हैं। देखो बोर्ड पर देखना आप पहले। राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम से संबंधित बेसिन पूछे जाए, बेसिन या क्षेत्र, तो कितने हैं? याद रखिएगा 4। ठीक है। और कितने जिलों में है ये, तो देखो आर्थिक सर्वे के अनुसार अभी तक केवल कितने जिले हैं? 14। लेकिन नवीनतम कौन से हैं वो भी अभी आपको मैं बताता हूं। देखो तो यहां से पहला क्वेश्चन, पेट्रोलियम के बेसिन, बेसिन कौन कौन से हैं देखिए। तो पेट्रोलियम से संबंधित हमारे राजस्थान में जो बेसिन है वो कितने हैं? टोटली 4। सही नहीं रहे। क्या हुआ? आज ऐसा लग रहा है टाइम हो गया।
लेकिन ये आधे घंटे ज्यादा क्लास है, आज ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, वापस जब आप आएंगे ना तो एक नए टॉपिक के तहत मिलेंगे ना, इसीलिए ये टॉपिक पूरा भी कर लेते हैं हम। देखो, चार बेसिन कौन कौन से हैं। एक बेसिन है जिसका नाम है जैसलमेर बेसिन, और जैसलमेर बेसिन में केवल एक जिला आता है, कौन सा, जैसलमेर। ठीक है, दूसरा जो बेसिन है वो है आपके ये, दूसरा नाम है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर, और इसमें भी दो ही जिले आते हैं, लेकिन अब इसमें बाड़मेर, बाड़मेर के साथ बालोतरा भी आएगा और सांचौर। ठीक है, अभी वो 14 का जो आंकड़ा है ना, इसको हम बदलेंगे, देखना। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा और कौन सा है, सांचौर। एक है आपके नंबर 3 बीकानेर नागौर बेसिन, और बीकानेर जो नागौर बेसिन है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखो इसमें आते थे आपके बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अब कितने हैं ये कितने हो गए। अब इसमें देख लो आप, एक और नया जिला कौन सा बन गया है, और एक नागौर से अलग होकर कौन सा बन गया है, डीडवाना कुचामन। ठीक है, और नंबर 4 जो है बेसिन, वो है आपके सामने ये विंध्य बेसिन, और इस विंध्य बेसिन में झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और शाहपुरा, ये इतने जिले आते हैं। लेकिन हमें ये दोनों तरीके से लिखने हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या, आप लिखिए सबसे पहले पेट्रोलियम। हमारे राजस्थान में पेट्रोलियम से संबंधित बेसिन कितने हैं, तो 4 बेसिन हैं। 4 बेसिनों के नाम लिखिए, ऐसे लिखिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले है जैसलमेर बेसिन, और जैसलमेर बेसिन में कितने जिले आते हैं, याद रखिएगा केवल जैसलमेर आता है। ठीक है, जैसलमेर। दूसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर जो सांचौर बेसिन है, इसमें केवल याद रखिएगा पहले जो जिले आते थे वो थे बाड़मेर और जालोर, लेकिन कोष्टक में आपको लिखना है नवीनतम के तहत नवीनतम। अब नवीनतम में कौन कौन से आएंगे, तो बाड़मेर आएगा, बालोतरा आएगा, सांचौर आएगा और जालोर आएगा। ठीक है, ये
आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में जो पेट्रोलियम के 4 बेसिन हैं, उनमें सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किस बेसिन से होता है? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन से। सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन जिस बेसिन से होता है वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक है। नंबर 3 है बीकानेर नागौर बेसिन। और ये जो बीकानेर नागौर बेसिन है, इसके अंदर बीकानेर है, नागौर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। ठीक है। और यदि इसमें नवीनतम शामिल होंगे तो नवीनतम जो जिले होंगे वो होंगे आपके अनूपगढ़ और डीडवाना कुचामन। ठीक है। और फिर लिखिएगा नंबर 4 बेसिन, वो है आपके विंध्यन बेसिन या विंध्य बेसिन। और इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इसमें यदि कोई नवीनतम जिला आएगा तो वो आ सकता है शाहपुरा। आ सकता इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो आर्थिक सर्वे आएगा ना, उसमें इसके बारे में बताया जाएगा कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने जिलों में पेट्रोलियम। अब देखो, आप बोर्ड पर देखो एक बार, इधर देखो, एक जिला कौन सा? जैसलमेर 1, बाड़मेर 2, जालोर 3, बीकानेर 4, नागौर 5, गंगानगर 6, हनुमानगढ़ 7 और चूरू 8, कोटा 9, बूंदी 12, झालावाड़ 12, भीलवाड़ा 13 और चित्तौड़गढ़ 14। तो जब हमारे राजस्थान में 33 जिले थे, तब 14 जिलों के अंदर क्या थे? पेट्रोलियम के अवशेष। अब देखिए नवीनतम कौन सा ऐड हुआ? एक तो बालोतरा और सांचौर, दो ये। और नवीनतम जिले दो ये ऐड होंगे, अनूपगढ़ और कौन सा? डीडवाना कुचामन। और एक ऐड कौन सा हो जाएगा? शाहपुरा। यदि होंगे तो हो सकता है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन है ये, जालोर को हटा दे, जालोर में है ही नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब जो भी हो, वर्तमान के अंदर ये है। तो आपको ये प्रॉपरी 14 याद रखने हैं, लेकिन जो कोष्टक में नवीनतम, यहां अच्छा नवीनतम लिखने हैं ना, तो यहां पर लिख लेना नवीनतम जिले। ये नवीनतम जिले आ सकते हैं इसमें। ठीक है, नवीनतम जिले एक तो बालोतरा और एक सांचौर। तो अभी तक तो याद रखना 4 बेसिन और 4 बेसिन में 14 लिखो। ये लिखना है आपको, वो तो मैप के माध्यम से बताया है, ये लिखना है आपको।
तो इस प्रस्तावना की ऐतिहासिकता की अगर हम बात करते हैं तो जहां इसमें योगदान उद्देश्य प्रस्ताव का है, इसके अलावा और भी कुछ तथ्य हैं जिनका प्रभाव जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखने को मिलेगा। तो प्रस्तावना पर प्रभाव ओ मैं हूं खुद ही। ये लिखो, ये आपके एग्जाम में आएंगे। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, नागौर बीकानेर बेसिन और विंध्य बेसिन। यहां पर पता चला है, निकाला नहीं है। जिस दिन इन सभी जगहों से पेट्रोलियम निकलेगा ना, तो फिर हमें पेट्रोल मिलेगा मात्र 12 रुपए में। 12 रुपए लीटर पेट्रोल। वो पॉसिबल नहीं है जी। गौरवपूर्ण क्रांति। चलो, ऐसा ऐसी फ्रांस की क्रांति। वो तो बाद में पता। यूएसए की क्रांति। ये लिख लिया। अब हम चर्चा करेंगे, वो है पंचभद्रा रिफाइनरी पेट्रोलियम, ठीक है, जहां से निकाला जा रहा है। और वैसे भी कच्चे तेल के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान रखते हैं हम। पहला बॉम्बे हाई और दूसरा हमारा स्थान है 20%। तो पेट्रोल तो हम दे रहे, ऐसे चिल्ला रहे हैं बाकी राज्य वाले। बाकी राज्य वाले कुछ दे ही नहीं रहे, हम 20% क्या दे रहे हैं। लिख लिया। भाणियों मोड़ा घना लिखे। भाणजा बहुत लेट लिखता है ये। भाणजा भाणजा। अब ऐसे गुस्सा मत होना है, हैं? क्या हुआ? 10:30 कर देना वो आप, ठीक है, यही से। चलो अब लिखो पंचभद्रा रिफाइनरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके यहीं से है। पंचभद्रा रिफाइनरी, हेडिंग डालो और मेरे साथ साथ में लिखो। हेडिंग डालो पंचभद्रा रिफाइनरी। पंचभद्रा रिफाइनरी। सबसे पहली बात, कहां है ये पंचभद्रा रिफाइनरी? तो आप कहेंगे पंचभद्रा। पंचभद्रा कहां है? बालोतरा जी। हाँ, पहले ये बाड़मेर में ही, अब बालोतरा के अंदर। ये जो पंचभद्रा रिफाइनरी है, याद रखिएगा, ये हमारे राज्य की पहली वे देश की 26वीं रिफाइनरी है। देश की 26वीं तेल रिफाइनरी है। राजस्थान की पहली और देश की 26। इसका जो शिलान्यास है वो पहले कांग्रेस सरकार में भी हुआ था, लेकिन हमें याद रखना है ये 16 जनवरी 2018 माननीय प्रधानमंत्री जी, नहीं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये जो पंचभद्रा रिफाइनरी है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, वित्त पोषित जो है
वित्त पोषित का मतलब समझे, यानी कि इसमें जो, हाँ, खर्चा जो है, याद रखिएगा, HPCL कंपनी का तो है 74 और राज्य सरकार का कितना है 26। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पंचभद्रा रिफाइनरी में राजस्थान सरकार का योगदान है 50%, 45%, 26%, याद रखना, ठीक है। सबसे अच्छा यूनिक क्वेश्चन है ये। और ये जो रिफाइनरी है पंचभद्रा रिफाइनरी, याद रखिएगा, ये देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। इको फ्रेंडली रिफाइनरी। अब विशेष बात याद रखिएगा, कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का देश में योगदान वे स्थान, याद रखिएगा, क्रम से कितना है, लगभग 20% योगदान, और स्थान कौन सा है, दूसरा। प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई, याद रखिएगा। ये जो पंचभद्रा रिफाइनरी है इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता है 9 MMT, मिलियन मेट्रिक टन, इसकी क्षमता है। खर्चा आया था 43,129 करोड़। नहीं, मैंने नहीं दिया, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? वैसे ये 26% हमारा ही है, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, लिखो। तो ऐसा पूछे ना कि क्रूड तेल उत्पादन में, यानी कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का देश में योगदान 20%, स्थान कौन सा है, दूसरा। पहला है बॉम्बे हाई का, हाँ, मुंबई में ना, जहां से तेल निकाला जाता है, स्थान। फिर भी महंगा है पेट्रोल, हाँ, क्या करें। ये अब किस आने लग गई जयपुर की जगह, इसमें सब पिक्स किसकी हैं, जयपुर की। अब एंटर कर जाओ, गाड़ी में तेल है, तेल टंकी भरी हुई है ना आपकी। जैसे ही अलवर में एंटर करते ही प्लेटू आता है, और इस प्लेटू को हम कहते तो आप ईश्वर को नहीं मानते, या तो वो गलत है या फिर हम गलत हैं। तो अगर हम जब हमारी स्थिति होती है तब हम ये सोचते हैं कि यार भगवान ने किया, गलत क्या है। और जब चन्नर भरूच बनने आई थी वो एक्टर, लेकिन लोगों ने मीम बना के छोड़ दिया उसको। वायरल होना अच्छी चीज है, लेकिन कई बार वो वायरल बहुत भारी पड़ जाता है। लिख लिया क्या, लिख लिया पंचभद्रा रिफाइनरी, ओके। लिखो कुछ और बड़े महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड।
हाँ एक ही है, एमएसपी बिल्कुल एक ही है। चलिए, बीच में कार्तिक सर की आवाज है, वो गलती से पकड़ लिया होगा। लिख लिया? तो फिर नोट लगाओ और लिखो कुछ और अन्य बातें विशेष। मतलब पर्यावरण से संबंधित। बाकी पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये नहीं से होता नहीं है, फ्रेंड है वो। चलो लिखिए, नोट करके लिखिए। लिख लिया आपने? वाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अब लिख रहे हो आप, ये सबसे खास। इस पे स्टार लगा लो छोटा सा ऐसे। कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान। प्रतीक चिन्ह। क्षमता कितनी है? कोष्टम लिखो, कोष्टम लिख लो ना। वर्तमान में उत्पादन 6 MMT। वर्तमान में लिख लो क्या, वर्तमान में लिख लो 6 MMT, ठीक है। ये स्टार, ये कोई ना कोई तो झेल ही लेगा उड़ता हुआ तीर। इसीलिए मैं एक तीर छोड़ देता हूं ताकि कोई पकड़े इसको। हम्म, लिख लिया ना अब? ये लिख लिया कोष्टक में वर्तमान में कितना है, बाकी क्षमता 9 की है इसकी। अब लिखो कुछ और बिंदु, जैसे पूछ लेता आपको कि राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 10 जुलाई 2008। जैसे आपको पूछ लेगा कि राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, ऐसे पूछ लेगा ना, तो याद रखिएगा बालोतरा। जैसे पूछता है ना आपको कि राजस्थान में जैतून रिफाइनरी कहां है, कहां है? बीकानेर। बीकानेर में कहां है? लूणकरणसर। लिखा दिया क्या? एक लिखो पेट्रो कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा बालोतरा। बस, मिलियन मेट्रिक टन, MMT। तो ये आपके कंप्लीट हो गया कौन सा? पेट्रोलियम। तो कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब एक बात और बची है, वो है आपके कौन सी, कौन सी, कौन सी? कोल बेड मिथेन। बस नंबर 4 लिख लेना आपके। अगला जो खनिज है वो है कोल बेड मिथेन। हमारे राजस्थान के अंदर क्षेत्र है बीकानेर वे बाड़मेर। उत्पादन नहीं होता है
केवल पता चला है। ठीक है, तो ये टॉपिक खनिज हो गया है पूर्णतः कंप्लीट। बड़े अच्छे से आपने लिखा है इसको, उम्मीद है बड़े अच्छे से आप याद करके आएंगे इसको। ठीक है, तो देखो हमने कितने टॉपिक पढ़े हैं इसमें। खनिज, खनिज से पहले पढ़ा है उद्योग, उद्योग पढ़ा है ना। उद्योग से पहले पढ़ा है पर्यटन, पर्यटन से पहले पढ़ा है कृषि। 4 बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा छोटा है, ऊर्जा कुछ Generally, it is metamorphized and residual in nature. ऊर्जा संसाधन के बाद में फिर पढ़ाएंगे आपको वन्यजीव संवर्धन, फिर पढ़ेंगे मिट्टियां, फिर ऐसे गणना पढ़ेंगे मानव गणना और पशु गणना, और फिर वापस शुरू होगा राजस्थानी परिचय सर्किट। वन्यजीव संवर्धन, हाँ 1 मिनट में ना मार्च तो गया किसकी। हाँ अच्छा, ये कहाँ पर है? ऐसे विजयपुर में। बस ये कंप्लीट आपके, ठीक है ना। टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हाँ बोलो, हाँ कैमरा देख भी रहा है ना। अच्छा आपने कहा था हाँ हो गया। अब हम पढ़ेंगे आपके पर्यावरण।